गुड मॉर्निंग बेटा। तो हाँ भी देखो, लास्ट क्लास में बेटा अपन चर्चा कर रहे थे हेलोफॉर्म के बारे में। अपन ने हेलोफॉर्म केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल देखे थे। देखो कुछ एग्जांपल अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन की और देखते हैं और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट है क्या, जैसे अपने पास में ये मॉलिक्यूल दिया हुआ बेटा, समझते रहना। अपन ने कहा कि भाई ये मॉलिक्यूल है और बेटा एरो पर क्या लिख के दे देता है, क्लोरोफॉर्म या और कुछ। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, यहां पर प्रोडक्ट अपने पास में क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अब समझना इसमें चेंज क्या क्या दे सकता है बेटा। देखो नेक्स्ट में आपको ऐसा भी लिखकर दे सकता है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखो बेटा देगा, इसने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया है, एनायन बना, क्लोरीन कनेक्ट हुआ। तो बेटा ये भी क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि उसने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी लिखकर दे सकता है बेटा, देखो ये RCO, यहां पर 2 क्लोरीन लगा दे तो भी बेटा अपन क्या कहेंगे, ये मॉलिक्यूल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ऐसा भी लिख के दे सकता है कि तीनों के तीनों बेटा हेलोजन हटा दें और 3 क्लोरीन लगा दें, तो बेटा ये भी क्या करेगा, एसिड का सोल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो बेटा ऐसा भी लिखकर दे दिया जा सकता है कि भाई नॉर्मल कंडीशन, या फिर क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन वो हटाकर पहले क्या लगा दे बेटा, हेलोजन लगाकर दे सकता है। तो ये सभी के सभी भी क्या करेंगे बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ऐसे देखो भाई अपने पास में जैसे क्लोरल है, याद करें बेटा इसका नाम क्या होता है, क्लोरल होता है, याद करें। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या करता है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये कौन सा देगा बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो यहां पर सोडियम का क्या बन जाएगा आपके पास में, एसिड का सोल्ट, और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। तो काफी बार बेटा इस टाइप से भी मॉलिक्यूल लिखकर दे सकता है। नेक्स्ट देखें बेटा, अपने पास में हो सकता है ऐसा लिखकर दे दे कि भाई ये एल्कोहल है, एरो पर क्या लिख दिया है बेटा, वही आपके पास में लिख रखा है बेटा बेस, क्लोरीन, और साथ में क्या लिख रखा है, बेस। तो मैंने बताया था बेटा पहले तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, इसकी रिएक्शन वापस से करा दे तो क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। जैसे देखो बेटा एथेनॉल हो गया, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करो बेटा। देखो पहले तो ये किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा। किसमें, एल्डिहाइड में। ऑक्सीडेशन हुआ, वापस से क्या हो जाएगा बेटा, इसका रिएक्शन हो जाएगी। बेटा ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक तो फॉर्मिक एसिड का क्या बना देगा, सोल्ट बना देगा, साथ में क्या बना देगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बना देगा। चेक कर ले बेटा, डाउट है क्या। तो इस टाइप से भी मॉलिक्यूल अपने को लिखकर दिए जा सकते हैं। डाउट है तो बोले बेटा, और नहीं नोट करें फटाफट, नोट करें फटाफट। नोट करें। हाँ भी मिटा दें बेटा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की चर्चा करते हैं, समझे। देखो बेटा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है टिशेनको केमिकल रिएक्शन। टिशेनको केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, टिशेनको केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा इसकी मैकेनिज्म हालांकि अपने कोई यूज में आने वाली है नहीं, तो केवल एक ही एग्जांपल देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। बेटा होता है क्या है, इस रिएक्शन में अपन कोई एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड ले लिया, यहां बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं बेटा। ये ऑक्साइड जैसे मैंने ये ईथर का ले लिया भाई, यहां पर एल्काइल ऑक्साइड ले रखा है, जैसे इथाइल का ऑक्साइड ले रखा है, और साथ में ले लेते हैं बेटा AlCl3। तो होगा क्या, ये जो आपके पास में एल्डिहाइड है ये एस्टर में चेंज हो जाएगा। किसमें बेटा, एस्टर में। देखो हो क्या रहा है, ये ग्रुप एज इट इज, इसको बेटा ऑक्सीजन लगा के किस में चेंज कर देना,
एस्टर में चेंज कर देना। ऐसे भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एल्डिहाइड दिया हुआ है बेटा, एसिड एल्डिहाइड, सेम रिएक्शन, यदि इसकी रिएक्शन करवाएं बेटा तो क्या बनेगा अपने पास में, एस्टर बनेगा। देखो हालांकि इसकी मैकेनिज्म कहीं यूज में नहीं आएगी बेटा, इसलिए अपन इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बोल देगा भाई टिशेनको केमिकल रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा, एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, आपके पास में एल्यूमिनियम के एल्काइल ऑक्साइड होते हैं, और किसका निर्माण करते हैं बेटा, आपके पास में एस्टर का निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है बेटा, टिशेनको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। एक बार फटाफट नोट करें, फिर देखते हैं। ठीक है भाई, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या बेटा, अभी आएगा ट्रक, देखिए भाई। देखो बेटा ये मिटा रहे हैं ना। अब देखो बेटा, जो अपन ने पहले रिएक्शन पढ़ी थी उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जो लास्ट पहले भी अपन पढ़ चुके हैं उनको केवल यहां पर मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट बेटा याद करें, टोलिन्स रिएजेंट, क्या बेटा, टोलिन्स रिएजेंट याद करें बेटा। टोलिन्स रिएजेंट मैंने बताया भी था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। अब रिएक्शन केवल और केवल किस में देख रहे हैं बेटा, अपन एल्डिहाइड कीटोन में देख रहे हैं। तो समझे, टोलिन्स रिएजेंट क्या करता है बेटा, अपन कोई भी एल्डिहाइड ले लें, RCHO ऑल एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं आप, इसकी रिएक्शन बेटा टोलिन्स रिएजेंट, याद करो Ag2O को अपन क्या बोलते थे, टोलिन्स रिएजेंट बोलते थे। तो बेटा ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर देगा, याद करें टोलिन्स रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर देगा, और साथ में बेटा Ag का क्या बना देगा आपके पास में, PPT। और इसे बेटा क्या बोलते थे, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता था, याद करें। ऐसे भी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, ऑल एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे, कीटोन नहीं देंगे, ध्यान रखें। और कीटोन में कौन देता है बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी, कीटोन भी हालांकि रिएक्शन देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी रिएक्शन देता है। इसके अलावा सेकंड रिएजेंट देखिए बेटा, फेलिंग, आज छोटी छोटी रिएक्शन है और एग्जांपल देखने अपने को। फेलिंग रिएजेंट बेटा, देखो फेलिंग रिएजेंट को अपन किससे लिखते थे, याद करो बेटा, फेलिंग लिख देता हूं बेटा मैं, और यहां पर मैं 2-3 लिख देता हूं बेटा, बेंडिक्ट। याद करें, फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशन दोनों पढ़े थे अपने बेटा, दोनों को एक ही तरीके से लिखा जाता है। यहां पर बेटा अपने को लेना पड़ेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ये केवल एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। और बेटा यहां पर रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, CuO से। याद करो बेटा, फेलिंग रिएजेंट क्या था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, और क्या था बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन था। दोनों को मिलाने पर कौन सा कलर मिल रहा था बेटा आपके पास में, ब्लू कलर मिल रहा था। तो बेटा ये एल्डिहाइड का तो क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और नेक्स्ट वाले को क्या बन जाएगा बेटा, CuO बन जाएगा। और ये क्या होता है बेटा, रेड कलर का क्या बना देता है, PPT बना देता है। याद करें बेटा, याद है या नहीं है चेक कर सकते हैं, डाउट है क्या बेटा, रिपीट कर रहा हूं वापस, ही रिएक्शन अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा। क्या होता है सॉल्यूशन अपने पास में, टोलिन्स क्या होता है, फेलिंग क्या होता है बेटा, फेलिंग को अपन टोलिन्स को लिखते हैं शॉर्ट में Ag2O से, तो बेटा एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का रिडक्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बेटा फेलिंग को किससे लिखते थे, CuO से, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा। डाउट है तो बोले बेटा, और फटाफट नोट करें इसको। हाँ भाई, डाउट है तो बोले। डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई, मिटा दे। देखो भैया नेक्स्ट अपन ये टेस्ट देख रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट से मिला के क्वेश्चन कैसे बनता है, मुद्दा ये है। देखो भैया ना,
समझे बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा एक होता है सिर्फ रीएजेंट, ये शायद नहीं पढ़ा अपन ने, सिर्फ रीएजेंट। अरे भाई वो जो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एमाइन और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन थी वो सिर्फ बेस था बेटा, ये क्या है, रीएजेंट है। क्या है, रीएजेंट है बेटा। देखो ये क्या होता है बेटा, एक मैग्नेटा डाई होती है अपने पास में, क्या होती है, मैग्नेटा डाई। अरे कुछ नहीं है रे भाई, मैग्नेटा डाई होती क्या है, अपन चाहे तो उसको भी देख सकते हैं बेटा। हालांकि देखो ये आपके पास में इस टाइप से रिंग बन गई, चलो इसको मैग्नेटा को दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखो ये जो मैग्नेटा डाई होता है बेटा, इसमें होता है क्या है, यदि अपन बेटा SO2 गैस पास करवा दें, SO3 गैस क्या करवा दें बेटा, पास करवा दें यहां पर, तो बेटा यहां पर ये जो कलर होता है, या तो इस मैग्नेटा डाई का कलर या तो होता है बेटा आपके पास में वॉयलेट, या तो वॉयलेट लिख के दे सकता है बेटा, या बेटा आपके पास में क्या लिख के दे देगा, रेड टाइप के लिख दे देगा। मेनली कौन सा कलर होता है बेटा, वॉयलेट कलर होता है, या काफी बार पिंक कलर भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, पिंक कलर। देखो बेटा अगर अपन इसमें से SO2 गैस पास करवाते हैं तो इसका कलर पिंक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और ये बन जाता है कलरलेस। क्या बन जाता है बेटा, कलरलेस। और अगर मैं इसमें वापस से एल्डिहाइड डाल दूं, क्या डाल दें बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी जनरली बेटा एलिफेटिक लिए जाते हैं, तो बेटा वापस से क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। वापस से कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, या तो कहोगे बेटा वॉयलेट, या कौन सा कहेंगे बेटा, पिंक कलर आ जाता है। इस टेस्ट को ही बेटा क्या बोला जाता है, आपके पास में सिर्फ रिएजेंट बोला जाता है बेटा। मैग्नेटा डाई, देखो ये जो सिर्फ रिएजेंट है, इसे सिर्फ रिएजेंट नहीं बोलते बेटा, ध्यान रखें। मैग्नेटा डाई के अंदर अपन क्या ऐड करते हैं, SO2 ऐड करते हैं, तो अपने पास में एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। इस कलरलेस सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है बेटा, आपके पास में मैग्नेटा डाई बोला जाता है। डाउट है क्या, कौन देगा बेटा, एल्डिहाइड क्या करेंगे, ये रिएक्शन देंगे। एल्डिहाइड क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शन देते हैं। दिक्कत है इसमें कोई, एल्डिहाइड क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शन देते हैं। चेक करें भाई, क्लियर है। अरे स्ट्रक्चर हालांकि पूछेगा नहीं, लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हैं, चलो लिख लें, कोई नहीं। ये जैसे भाई Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अपन ने कहा कि अपने पास में ये इस टाइप का एक रिएजेंट होता है बेटा, आपके पास में कार्बन, ये बेंजीन रिंग बना लें आप इधर, यहां भी एक एनिलीन कनेक्ट होता है, ठीक है। देखो ये है, इसमें क्या करवाओ बेटा आप SO2 गैस, और हालांकि आप पीछे HSO3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, H2SO3 भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 गैस निकलती है फाइनली, तो बेटा इसे सिर्फ रिएजेंट नहीं बोलते। सिर्फ रिएजेंट क्या बोलते हैं बेटा, इसमें जब अपन क्या डालेंगे, ये गैस पास करवाएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन मिलता है इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, आपके पास में सिर्फ रिएजेंट कहा जाता है। क्या होता है बेटा, यहां पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, सिर्फ रिएजेंट बोला जाएगा, इसे सिर्फ रिएजेंट बोलेंगे। डाउट है तो बोले फटाफट, हाँ भाई डाउट है तो बोले फटाफट। क्लियर भाई, बेटा एग्जाम्पल अभी एक साथ पढ़ेंगे अपन सभी के, है ना। इनके क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन के तरीके देखेंगे भी, टेंशन न ले ना। अभी सारे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, है ना। एग्जाम्पल केवल मैं अभी टेस्ट बता रहा हूं ना भाई, इनको मिला के क्वेश्चन बनाएंगे अभी अपन काफी सारे, ठीक है भाई, कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक टेस्ट और देखते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो ना,
देखो बेटा नेक्स्ट अपने पास में क्या रखा है, HgCl2, ये रीजेंट है बेटा। देखो बेटा यहां भी क्या होता है, आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड। देखो बेटा अपन क्या कहेंगे, यदि इसकी रिएक्शन ऑल एल्डिहाइड लें बेटा, किससे करवा दें, HgCl2 से करवा दें, तो यहां बन जाता है बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड, और यहां बन जाएगा बेटा HgCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Hg2Cl2। फिर देखो बेटा ये जो मॉलिक्यूल बना HgCl2 बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का। फिर क्या करें भाई, अपन वापस से मॉलिक्यूल ले लें बेटा, किसका, एल्डिहाइड का, और अब रिएक्शन करवा दो बेटा इसकी, किससे, Hg2Cl2 से, तो बेटा ये वापस से एसिड बनेगा, और यहां पर Hg का क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, और इसका कलर होता है बेटा आपके पास में ब्लैक। तो सभी एल्डिहाइड की टेस्टिंग अपन इससे भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड की टेस्टिंग इससे भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड है तो बेटा वो HgCl2 के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड बनेगा, और क्या बनेगा बेटा, HgCl2 बनेगा, और वापस से दूसरा मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बन जाएगा आपके पास में, Hg का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। चेक करें भी, चेक करें, हाँ भाई साक्षी बेटा देखो आपने क्या पूछा, एक सेकंड में देख लेता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है तुमने, कि टोलिन्स रीजेंट कैसे डिस्टिंग्विश करता है कीटोन को और एल्डिहाइड में। देखो बेटा एल्डिहाइड तो सभी के सभी एल्डिहाइड क्या करते हैं बेटा, टोलिन्स रीजेंट टेस्ट देते हैं, सभी के सभी रिएक्ट करेंगे। लेकिन बेटा यदि कीटोन है तो कीटोन बेटा टोलिन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन टोलिन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि कब कीटोन रिएक्ट करेगा, जब बेटा कीटोन के अल्फा पोजीशन पर क्या आ जाए, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप आ जाए, अरे जैसे कार्बोहाइड्रेट आ जाए बेटा, क्या आ जाए, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर भी, देखो भाई समझते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, बना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूं। देखो भाई उसने क्या कहा कि भाई आपके पास में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समझ लेना अच्छे से। उसने कहा है कि C4H8O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये क्या करता है बेटा, समझना, क्वेश्चन बना रहा हूं भाई, थ्योरेटिकल क्या बोल देगा, ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है, बोल देगा बेटा टोलिन्स Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, समझना, Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन डीएनपी टेस्ट देता है। याद करो डीएनपी टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन देते थे बेटा, क्लियर है। फिर मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यदि मैं इसका क्या करवा दूं, रिडक्शन करवा दूं, क्या करवा दें बेटा, हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में यदि इसका रिडक्शन करवा दें तो बेटा याद करो वुल्फ किसना रिडक्शन, तो यहां बनता है ब्यूटेन, क्या बनता है, ब्यूटेन। तो भाई स्ट्रक्चर पूछी है किसकी बेटा, ए की, यहां पर ये जो ए है, ए की स्ट्रक्चर क्या होगी। देखो भाई फर्स्ट एग्जांपल उसने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया, ठीक है भाई। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई डायरेक्ट, ये एल्डिहाइड है भाई, 1 2 3 4 एल्डिहाइड। बी बेटा मैंने ये कीटोन बना दिया, सी मैंने ऐसा बना दिया, चेक करें, और डी ये बना दिया। सोचिए भाई क्या आंसर बनेगा इसका, समझे बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले इसका DU निकालो, तो DU निकाला तो DU कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा, मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। देखो उसने कहा है Ag2O मतलब बेटा टोलिन्स के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो बेटा एल्डिहाइड तो टोलिन्स के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ए आंसर नहीं है। फिर उसने क्या कह रखा है, Ag2O कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाँ ये कंडीशन फुलफिल है। डीएनपी टेस्ट याद करो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन सभी के सभी येलो कलर का कंपाउंड बनाते थे, किसके साथ में बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में 2,4 फिनाइल डाई हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाते थे, येलो कलर। भाई डीएनपी टेस्ट देता है। और बेटा यदि इसका रिडक्शन करवाओ तो देखो रिडक्शन करवाने पे क्या बनेगा बेटा,
ब्यूटेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये सही है बेटा, ये सही है। अब तुम कहोगे सर थर्ड सही क्यों नहीं है? तो बेटा इसने क्या कह रखा है कि टोलिन्स के साथ, हाँ भाई नहीं कर रहा। फिर कह रखा भाई डीएनपी टेस्ट, बेटा एल्कोहल और एल्कीन डीएनपी टेस्ट नहीं देते, इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा ये, और ये तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा। मुद्दा क्लियर है या नहीं है? चेक कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, अरे डाउट है ये भाई इसमें। फिर कह रखा है कि बेटा C5H10O कोई A है या X है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है बेटा। क्या कंडीशन अप्लाई है कि भाई ये Ag2O के साथ तो क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है टोलिन्स के साथ, लेकिन बेटा फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता। याद करें, फेलिंग के साथ, चलो अपन कह देते हैं भाई फेलिंग के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। दिक्कत है बेटा। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अरे ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, याद करो एल्कीन एल्काइन का। और फिर मैं क्या कह रहा हूं भाई, यदि मैं इसका रिडक्शन कराऊं, क्या करवा दूं, रिडक्शन करवा दूं, तो बेटा पेंटेन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पेंटेन। तो देखो बेटा उसने कहा है कि इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट ए पेंटेनल, ये बन गया भाई। फिर सी देखें, डी देखें भाई, हाँ भाई देखो देखो उसने क्या बोला कि भाई मैंने डी यू निकाला ए का, तो डी यू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। डी यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब डी यू 1 आते इतना तो चीज क्लियर हो गई अपने को कि भाई यहां पर अपन क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड आएगा। देखो भाई इसने कह रखा है कि भाई टोलिन्स के साथ में रिएक्ट करना चाहिए, तो टोलिन्स के साथ रिएक्ट कौन करता है बेटा, एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ये भी है, ये आंसर हो सकता है। कीटोन तो होगा ही नहीं, अल्कोहल भी नहीं होगा, इसी से आंसर आ गया डायरेक्ट, है कि नहीं है? फिर समझो भाई दूसरी बात, कॉपर Cu के साथ रिएक्ट करता है, चेक कर लो बेटा, इनमें से और कोई नहीं करता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता बेटा, एल्डिहाइड कीटोन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते, सही है बेटा। फिर क्या कह रखा, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा बेटा, पेंटेन बनेगा। तो चेक कर लो बेटा, रिडक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। चेक करें भाई, डाउट है तो बोले। अब इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है तो पहले बोले, फिर मैं क्वेश्चन दूसरी टाइप से ऐड करता हूं। इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है तो बोले। हाँ भाई साक्षी बेटा, डाउट है क्या? रवि, हाँ भाई डाउट है क्या? डाउट बोले भाई, है तो किसी को? HgCl2 तो लिखा ही नहीं रवि मैंने अभी। अच्छा HgCl2, अरे बेटा वो तो टेस्ट हो गया, एल्डिहाइड का क्या है, टेस्ट है। एल्डिहाइड का अपन पहचान सकते हैं किससे, HgCl2 से रिएक्शन करवाने के बाद। और बोले भी डाउट क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट, अब समझें। हाँ बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्कीन और एल्काइन देते हैं। कौन देता है बेटा, एल्कीन और एल्काइन देते हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट, अब आंसर बनाने आपको थोड़ा सोचना है ना, ट्राई करें एक बार। देखो बेटा ये टोलिन्स फेलिंग अच्छे से पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन में पढ़ाई ये चीज है ना। देखो भाई क्या है, समझे बेटा, उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8O, ए है, क्या है बेटा, ए है। समझे क्या क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट देखते हैं भाई। Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, लिख देगा नॉट रिएक्ट विद टोलिन्स रिएजेंट, मतलब इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मैंने थ्योरी को ऐसे लिख दिया। दिक्कत है बेटा। फिर मैं कहता हूं भाई डीएनपी टेस्ट नहीं देता, डीएनपी, अब बेटा आपको पता है डीएनपी टेस्ट कौन देता है, डीएनपी टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। अरे डीएनपी टेस्ट नहीं देता, डीएनपी टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं हो सकता। भाई यहीं से चेक कर लो ना जी,
Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब एल्डिहाइड नहीं है। फिर डीएनपी टेस्ट नहीं दे रहा मतलब क्या है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नहीं है। थर्ड, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, मुद्दा क्लियर करें। और बेटा फिर नेक्स्ट मैं क्या लिखता हूं, समझना अब की बार, मैं कह रहा हूं बेटा सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, सोचना है। मैं कहता हूं ए, भाई इसी को थ्योरी में चेंज कर लो, क्या बोल देगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C4H8O है, टोलिन्स के साथ रिएक्ट टेस्ट नहीं देता, डीएनपी के साथ भी टेस्ट नहीं देता। बेटा ऐसे समझा करो ना, उसने कहा टोलिन्स के साथ टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डिहाइड नहीं है, भाई सीधी सी बात है। फिर कह रखा है डीएनपी टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा स्ट्रक्चर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है मतलब एल्कीन है या फिर एल्काइन है। फिर कह रखा है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता, तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल सोडियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं बेटा, रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? देखो भाई, तो ए ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ भाई आंसर निकालें, आंसर निकालें। नेक्स्ट देखो, C3H6O, Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, डीएनपी टेस्ट नहीं देता, ब्रोमीन वाटर देता है भाई, और सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है। अभी बार स्ट्रक्चर बताओ, सी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन। हाँ भाई आंसर चेक करें एक बार, बनाए आंसर बनाए फिर समझते हैं ना ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। हाँ बेटा चेक करें, बोथ है सी ऑप्शन। अच्छा दोनों में सी ऑप्शन है। हाँ पूनम बेटा आंसर क्या आएगा? हाँ भाई देखो बेटा समझो, उसने कहा ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, डीएनपी टेस्ट नहीं देता, तो मैंने देखा डीएनपी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते, मतलब ए आंसर भी नहीं और बी आंसर भी नहीं है भाई, ठीक है। फिर कह रखा है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो बेटा यहां भी एल्कीन है और यहां भी एल्कीन है, दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे। फिर देखो क्या कह रखा है, सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो बेटा सोडियम के साथ एसिडिक हाइड्रोजन तो करता है बेटा, OH में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए बेटा आंसर कौन सा बन गया, सी बन गया। देखो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेकंड चेक करो बेटा, ये डीएनपी टेस्ट नहीं देता, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है भाई, सीधी सी बात है। फिर कह रखा है कि भाई ब्रोमीन वाटर के साथ में तो टेस्ट देता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये भी देगा भाई, ये भी देगा, लेकिन फिर क्या कर रखा है, सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है, तो बेटा ईथर सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन करता है बेटा, एल्कोहल। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, दोनों में आंसर सी आ जाएगा। डाउट है तो डाउट बोले बेटा, पहले डाउट है तो डाउट बोले पहले।
फर्स्ट में सेकंड बेटा कैसे? साक्षी बेटा देखो फर्स्ट में सेकंड क्यों नहीं हुआ समझो, उसने कह रखा है डीएनपी टेस्ट नहीं देता। बेटा डीएनपी टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों डीएनपी टेस्ट देते हैं, लेकिन देखो यहां क्या लिखा है, डीएनपी टेस्ट नहीं देता, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नहीं है। फिर देखो कह रखा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है? एल्किन और एल्काइन। तो बेटा यहां भी दोनों एल्किन आ गई, टेस्ट देते हैं। लेकिन फिर कह रखा है सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, ईथर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेटा एल्कोहल रिएक्ट करता है। चेक करें वापस से बेटा, वापस से चेक करें। वापस से चेक करें बेटा, डाउट हो तो बोले। हाँ भाई डाउट है तो बोले। बोले बेटा डाउट है तो। क्लियर है बेटा? देखिए नेक्स्ट। हाँ भाई देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले, है ना। समझे? अब की बार अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं, है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐड करते हैं, है ना। देखिए भाई समझना, देखो भाई उसने कहा है कि आपके पास में एक मॉलिक्यूल है C5H10O, ये ए मॉलिक्यूल है। समझना भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये फेलिंग के साथ टेस्ट नहीं करता, समझना Ag2O के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड नहीं है भाई। फिर कह रखा है बेटा डीएनपी टेस्ट दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन होगा, लेकिन एल्डिहाइड नहीं हो सकता। एल्डिहाइड क्यों नहीं हो सकता? देखो अपन ने पहले लिख दिया है बेटा Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, Ag2O के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ बेटा एल्डिहाइड नहीं है। डीएनपी टेस्ट दे रहा है, मतलब पक्का कीटोन आएगा, इतना तो क्लियर है। फिर क्या कह रखा है बेटा, फिर समझे। फिर बेटा उसने कह रखा है कि भाई आपके पास में यदि अपन इसकी किससे करवा दें, रिएक्शन करवा दें आयोडीन से, और यहां बेस है, तो यहां येलो कलर का क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है, येलो कलर का कंपाउंड, येलो कलर का पीपीटी मिल जाता है। क्या मिलता है? येलो कलर का पीपीटी। और बेटा यदि इसका रिडक्शन करवा दें, भाई रिडक्शन देखो जनरली मैंने बेटा वुल्फ किस्नर भी बताया था आप लोगों को, है कि नहीं, क्लीमेंशन भी बताया था। क्या बताया था बेटा? वुल्फ किस्नर भी और क्लीमेंशन भी। तो बेटा देखो मैंने क्या करवाया, हाइड्रोजन और साथ में बेस, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बेटा एन पेंटेन। क्या बनता है? एन पेंटेन। तो अपने को स्ट्रक्चर बतानी है। ए ये बी हो गया, सोचें थोड़ा, आसानी से हो जाएगा, रिएजेंट को पहचानिए। ये सी है और बेटा ये डी है, सोचे थोड़ा फिर आंसर दें। C5H10O, वापस से मैं वही चीज कह रहा हूं बेटा, फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, डीएनपी टेस्ट देता है, डीएनपी टेस्ट देता है। फिर देखो भाई
डीएनपी टेस्ट देता है। तो भाई और आपके पास में यदि रिडक्शन करवा दें हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया N2H4 और साथ में बेस, तो N पेंटेन नहीं देता। क्या कह रखा है बेटा, N पेंटेन नहीं बनाना चाहिए, तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, A B ये हो गया। चलो यहां एक चीज और ऐड कर लेते हैं बेटा, आयोडीन और साथ में ये है बेस, तो येलो कलर का क्या बनाता है, PPD बनाता है। और ये D है। सोचे आंसर बताएं भाई, आंसर बताएं फटाफट। पहले में थर्ड, अच्छा अच्छी बात है बेटा। सेकंड में सोचे बेटा, सेकंड में भी सोचे, हाँ भाई सेकंड में बी। पूनम बेटा सेकंड में आंसर क्या आएगा, बोले भाई। देखिए समझते हैं, देखो सबसे पहले रिएजेंट को पकड़ा करो। उसने कहा है Ag2O के साथ रिएक्टर नहीं कर रहा। Ag2O मतलब क्या हो गया बेटा, टोलिन्स रिएजेंट, मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है भाई, कैंसिल हो गया एल्डिहाइड, पहला गलत हो गया। फिर कह रखा है डीएनपी देगा। अब बेटा डीएनपी तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं भाई, तीनों ही हो सकते हैं, इससे सोल्व नहीं होगा। फिर कह रखा है बेटा आयोडीन के साथ में बेटा ये आयोडोफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। अब आयोडोफॉर्म कौन कौन सा मॉलिक्यूल देगा, देखो बेटा यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी टेस्ट देगा, लेकिन बेटा थर्ड वाला नहीं देगा, लेकिन फोर्थ वाला फिर देगा क्या, नहीं देगा बेटा। आपके पास में चेक करो बेटा, आपके पास में आयोडोफॉर्म कौन कौन सा दे सकता है बेटा, चेक करो। ये दे सकता है, ये नहीं देगा, ये भी दे सकता है। बी और डी क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों में चेक करते हैं बेटा। अब इसने कह रखा है आयोडोफॉर्म देना चाहिए, मतलब या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा। और बेटा रिडक्शन करवाने पे क्या बनना चाहिए, एन पेंटेन। अब बेटा एन पेंटेन देखो, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, है कि नहीं। एन पेंटेन तो किससे बनेगा बेटा, इससे बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर ले, दिक्कत है क्या कोई। ऐसे देखो बेटा CuO के साथ फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब एल्डिहाइड नहीं है भाई। फिर कर रखा है डीएनपी टेस्ट देता है, तो बेटा देखो ये तीनों ही डीएनपी टेस्ट देते हैं भाई, एल्डिहाइड कीटोन है। बेटा एन पेंटेन नहीं बनाता, कौन नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा बेटा, ये दोनों तो क्या बनाएगा, एन पेंटेन बनाएगा। चेक करो आंसर आ गया बेटा, चेक करें बेटा, चेक करें बेटा। डाउट है तो बोले, डाउट है तो बोले। बेटा सेकंड में ए नहीं आ सकता, क्यों पूनम बेटा, चेक करो उसने क्या कह रखा है, CuO के साथ रिएक्ट नहीं करता, फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बेटा एल्डिहाइड तो फेलिंग के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसीलिए इसलिए आंसर कौन सा आएगा बेटा, फोर्थ आएगा। डाउट बोले बेटा, डाउट बोले, इसमें डाउट है तो पहले, हाँ भाई डाउट है तो डाउट बोले। डाउट हो तो डाउट बोले बेटा, हाँ भाई डाउट किसी को कोई। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो प्योरी हेलोफॉर्म का है। बेटा याद रखें जो आपके पास में ये होता है ना आयोडोफॉर्म, ये बेटा येलो कलर का कंपाउंड होता है, येलो कलर का होता है, ध्यान रखना। जबकि बेटा आपके पास में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म वो कलरलेस होते हैं। ये क्या होता है बेटा आपके पास में
येलो कलर का क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है भाई, याद रखना आयोडोफॉर्म। समझे? नेक्स्ट थोड़ा सोच समझ के आंसर देना भैया। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दे। फर्स्ट कह रखा है कि भाई ये 5 मेंबर्ड रिंग है, एल्कोहल है। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा CaOH का होल ट्वाइस प्लस में आयोडीन। बेटा एक मॉलिक्यूल तो बन गया A, और वो येलो कलर का है। कौन से कलर का है? येलो कलर का है। और प्लस में क्या बन गया बेटा? B बन गया। A को छोड़ दो, B के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। यदि B वाले को हीट किया जाए तो अपने पास में क्या बनेगा? C बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? C बन जाएगा। और बेटा यदि C वाले की रिएक्शन अपन CH3MgCl से करवाएं और सेकंड में बेटा अपन क्या करवा दें? प्रोटोनेशन करवा दें, तो क्या बनेगा? D बनेगा। सोच समझ के आंसर देना। तो स्ट्रक्चर पूछिए D की। स्ट्रक्चर किसकी पूछी है बेटा? D की स्ट्रक्चर पूछी है। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन बेटा ये है। ट्राई करेंगे बार थोड़ा, मैंने 2-3 स्टेप ऐड कर लिए हैं बेटा, है ना। हाँ भाई सोचे, आंसर बनाए बेटा ना, आंसर बनाए। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा अपन, है ना। देखो सबसे पहले तो देखो बेटा, आपको क्या नजर आ रहा है? आयोडीन। और बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेस हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? आयोडोफॉर्म होगी। देखो मैं इधर सॉल्यूशन करके बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या हुआ है बेटा, ये आपके पास में ये मॉलिक्यूल है, और ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? चेक करो, आयोडीन और साथ में क्या है? बेस। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस हो गया बेटा, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो बेटा पहले तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कीटोन हो गया बेटा। क्या बन गया? कीटोन। अब ये क्या करेगा बेटा? हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसे ही हेलोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा, अपने पास में देखो यहां तो क्या बन गया? एसिड। और यहां पर एक साथ में क्या बन गया बेटा? क्लोरोफॉर्म, सॉरी आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म कौन से कलर का है बेटा? येलो कलर का। चेक कर लो। और साथ में ये बेटा एनाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो। और साथ में क्या दिया हुआ है बेटा? कैल्शियम है। तो ये किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा बेटा? कैल्शियम के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। चेक करें तो कैल्शियम बेटा एक के साथ कनेक्ट होगा कि दो के साथ? कितने के साथ कनेक्ट होगा? कैल्शियम दो इसके जैसे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? चेक करो बेटा, ये ए था, ये क्या बन गया आपके पास में? बी बन गया। क्या बन गया? बी बन गया। अरे भाई आयोडोफॉर्म रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या बना? एनाइन। एनाइन किसके पास में चला जाएगा? कैल्शियम के साथ में दो कनेक्ट हो गए बेटा। नेक्स्ट स्टेप याद आ रहा हो बेटा? ड्राई डिस्टिलेशन। याद करो कौन सा था? फ्रैक्शनल ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम और बेरियम का बेटा। तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? CaCO3 क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaCO3 रिलीज हो गया। जैसे ही CaCO3 रिलीज हुआ बेटा, चेक करो ये कीटोन बना कि नहीं बना? ये रिएक्शन अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी एल्डिहाइड कीटोन बनाने के तरीके में। और ये क्या बन गया बेटा? C। और बेटा C का क्या करवा दो? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा दो। तो बेटा कीटोन क्या बनाएगा आपके पास में? एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? एल्कोहल। चेक करें बेटा, इस रिएक्शन में डाउट है किसी को? आंसर कौन सा आएगा बेटा? सी आंसर आएगा। बोले बेटा।
डाउट बोले पहले तो, डाउट बोले। हाँ भाई, डाउट बोले फटाफट। हो गया बेटा? डाउट है कि भाई किसी को इसमें डाउट है तो बोले, इन रिएक्शन में डाउट है तो बोले बेटा, डाउट है तो बोले, मिटा दें भैया। हो गया बेटा? मिटा दें ये। देखो नेक्स्ट, ये कुछ केमिकल रिएक्शन देखिए अपन, है ना। तो छोटी छोटी चीजें और जो मैंने पहले भी पढ़ाई थी, हालांकि वापस एक बार लिख रहा हूं उनको, ठीक है बेटा? समझिए। फर्स्ट रिडक्शन देख रहे हैं बेटा, किसका रिडक्शन देख रहे हैं अपन? एल्डिहाइड कीटोन का। ये चीज पढ़ चुके हैं अपन, देखें भैया। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं बेटा? रिडक्शन देख रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का क्या देख रहे हैं? रिडक्शन देख रहे हैं। समझे है क्या बेटा? आप यहां पर एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, यदि बेटा उसकी रिएक्शन ZnHg प्लस में किससे करवा दी? HCl से, तो बेटा याद करो यहां एल्केन बनता है। क्या बनता था? एल्केन। और इस रिएक्शन को बोला जाता था बेटा क्लीमेंशन। क्या बोला जाता था बेटा? क्लीमेंशन रिडक्शन। याद है कि नहीं है? कार्बोनाइल कंपाउंड को ZnCl2 प्लस HgCl की ZnHg प्लस HCl की हेल्प से किस में चेंज करना? एल्केन में चेंज करना। क्या कहलाता था बेटा? क्लीमेंशन रिडक्शन। लेकिन बेटा यदि अपन ने हाइड्रोजन और साथ में बेस लिया तो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी एल्केन बनता है, लेकिन इसका नाम था वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर रिडक्शन नाम था बेटा, याद करें इसका नाम क्या था? वुल्फ किस्नर रिडक्शन नाम था। याद करें बेटा, दिक्कत है क्या इसमें कोई? नेक्स्ट बेटा याद करो, मैंने कहा था रेड फास्फोरस प्लस HI ले लें तो वो पक्का किस में चेंज करेगा? एल्केन में चेंज करेगा। ये भी अपन पढ़ चुके हैं बेटा, यहां नेम की बात नहीं करते। नेक्स्ट बेटा यदि अपन NaBH4 या लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें तो बेटा याद करें यहां क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। इस रिडक्शन में डाउट हो तो पहले क्लियर करें बेटा। किसी को रिडक्शन में डाउट हो तो बोले पहले। किसी को इन रिडक्शन में डाउट है तो बोले। इस रिडक्शन में डाउट है तो बोले भाई। हाँ भाई जनता, डाउट किसी को कोई? अरे डाउट है क्या? डाउट है क्या? हाँ भाई क्लियर है? देखो मिटा दें भैया। देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा ऑक्सीडेशन की। किसकी हेडिंग डाल लेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन की हेडिंग डाल लेंगे।
किसकी हेडिंग डालें? ऑक्सीडेशन की हेडिंग डालेंगे। देखो ऑक्सीडेशन। देखो बेटा अगर अपन ने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है और उसका क्या करवा दें बेटा? ऑक्सीडेशन करवा दें पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट से। अरे याद करो ना, जैसे K2Cr2O7 या बेटा KMnO4। तो फाइनली ये क्या बनाते थे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन नेक्स्ट समझें, यदि अपन ने एल्डिहाइड लिया है और बेटा यहां पर एसिड ले लिया, ध्यान रखें क्या लिया है? पर एसिड, जिसे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, याद आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कोई भी पर एसिड यूज में आप ले सकते हैं, ये लिया है जैसे, ठीक है बेटा। तो देखो होगा क्या, ये एल्डिहाइड तो चेंज हो जाएगा बेटा एसिड में, और यहां पर ये जो पर एसिड है ये किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में। देखो दोनों एसिड बन गया। अरे एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। लेकिन नेक्स्ट समझे, अगर आपने एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया और यदि पर एसिड लिया है, अब समझना भाई इसमें मुद्दा। तो बेटा ये जो पर एसिड है ये एसिड नहीं बनाता, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एस्टर बनाता है, और साथ में ये खुद किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, देखो इस चीज को, है ना। देखो मैंने कहा कि मेरे पास में ये एल्डिहाइड था CH3CHO। यदि अपन ने KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया तो बेटा एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया? एसिड में चेंज हो गया। यदि बेटा आपने क्या लिया, यहां पर चेक करें, पर एसिड ले लिया, तो भी बेटा ये किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यहां दोनों ही केसेज में कोई दिक्कत है नहीं, एसिड बना। लेकिन बेटा अगर अपन कीटोन ले लें, जैसे देखें अपन ने ये कीटोन लिया बेटा और एरो पर लिख देता है पर एसिड। पर एसिड आप कोई भी यूज में ले सकते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, कोई भी। तो बेटा ये जो कीटोन है इसका यदि अपन क्या करवा दें बेटा, किस में जाएगा बेटा? ये एस्टर में चला जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। जैसे देखो बेटा ये आपने रिंग ली, ये कीटोन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये क्या है? कीटोन है। और यहां क्या ले लो बेटा? पर एसिड ले लो। तो पर एसिड देखो रिंग है, तो रिंग से क्या बनेगा बेटा? साइक्लिक एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक एस्टर बनेगा। चेक करें बेटा, डाउट है तो बोलें, डाउट है तो बोलें। हाँ भाई डाउट है तो बोलें बेटा फटाफट। हाँ भाई डाउट है तो बोले। हो गया बेटा। देखिए नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मिटा दें भैया। देखिए बेटा नेक्स्ट, ध्यान रखना बेटा, ये पर एसिड वाला अच्छे से है ना। कीटोन दे रखा है तो एस्टर बनेगा, कीटोन दे रखा है तो क्या बन जाएगा बेटा? एस्टर बन जाएगा ना। समझे। नेक्स्ट देखिए भाई,
एक दो छोटी छोटी रिएक्शन और लिखवा रहा हूं, है ना, काफी बार लिख के दे देता है ऐसी छोटी छोटी बातें, अगर पता है नहीं पता। यदि आपके पास में एल्डिहाइड है कोई, और बेटा यहां PCl5 लिख के दे दिया, समझना, ये बेटा SOCl2, अरे भैया एक ही चीजें हैं, याद करो बेटा, ऑक्सीजन हटाते हैं, क्लोरीन लगाते हैं। तो बेटा देखो होगा क्या, यहां से एक बॉन्ड हटेगा तो एक क्लोरीन, दो बॉन्ड हटेंगे तो दो क्लोरीन, तो बेटा यहां जेम डाई हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा? जेम डाई हैलाइड बन जाएगा। और बेटा वहां से क्या रिलीज हो जाएगा? POCl3 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा आपके पास में। क्लियर है? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड हटेगा तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? दो क्लोरीन आ जाएंगे। अगर अपन ने कीटोन ले लिया और सेम ही रिएक्शन रखी तो देखो अब मिड वाले कार्बन पर क्या आएंगे बेटा? दो क्लोरीन आने वाले हैं। दो क्लोरीन कहां पर आ जाएंगे? इन्हें बोलते हैं बेटा जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हैलोजन। दिक्कत है बेटा। नेक्स्ट समझे, अरे दिक्कत है इसमें। क्लियर भाई? अगर अपन ने एमाइड लिया है, समझे, और बेटा अपने पास में क्या लिख दिया है? एमाइड लिख दिया कहीं, और एरो पर लिख दिया उसने P2O5, तो याद करो बेटा ये डिहाइड्रेटिंग रीजेंट होता है। क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग रीजेंट। तो H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो देखो यहां से H2O निकालो भाई, तो ये किस में चेंज हो जाता है बेटा? साइनाइड में। किस में चेंज हो जाता है? साइनाइड में। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा आपके पास में। नेक्स्ट देखिए भाई, अरे डाउट है कि इसमें भाई कोई, अगर अपन ने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, अगर अपन ने साइनाइड लिया भाई, चलो एल्डिहाइड के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड का यदि अपन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये तो अभी मैंने अभी बताया था बेटा क्या बन जाएगा? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। तो चेक करें भाई, क्या करें? चेक करें। और डाउट है तो बोले भाई, फिर क्वेश्चन पे आते हैं इनके। ये भाई अपना ऑलमोस्ट कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कंप्लीट है भाई। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर क्या है? कंप्लीट अपना, है ना। देखो रिएक्शन देखते हैं, पहचानते हैं, फिर हो गया अभी। क्लियर है बेटा? समझे अब, है ना। देखो छोटी छोटी रिएक्शन है। पहले तो अपन टेस्टिंग से ही करते हैं बेटा। देखो छोटी छोटी रिएक्शन आप पहचानेंगे तभी है। देखो मैंने क्या कहा कि भैया आपके पास में दो रिएक्शन, छोटी सी बिल्कुल बेसिक, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड and benzaldehyde can be distinguished by क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। भाई किससे आप पता लगा सकते हैं? देखो सोचना, फर्स्ट Ag2O बेटा टोलिन्स रीजेंट लिख के दे सकता है, ध्यान रखना। सेकंड CuO फैलिंग रिएजेंट, सी ऑप्शन। HgCl2 डी ऑप्शन। DNP, भाई ये डी तो पहले लिखना पड़ेगा, अरे DNP। सोचो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, समझना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा ये। फिर मैं कह रहा हूं बेटा देखो एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, वही बेटा
कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, क्या कह रहे हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। देखो क्या है समझें, ए ऑप्शन किससे अलग कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट कह रखा है Ag2O टोलिन्स रिएजेंट, बेटा बी समझें, उसने कह रखा है DNP। थर्ड बेटा हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, या फिर ऐसे लिख देता हूं I2 साथ में क्या लिख रखा है भाई, बेस। और डी ऑप्शन कह रहा हूं मैं भाई ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी आंसर हो सकते हैं। सोचें इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल बेसिक लिखें, एक बार सोचें, फिर अपन क्या करेंगे, इनके आंसर निकाल के फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करें भाई। हाँ भाई रवि, क्या आंसर आएगा फर्स्ट में? बोले भाई आंसर बोलो, आंसर बोले। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है बेटा। फर्स्ट में बिकॉज बेंजल्डिहाइड इज एरोमेटिक, बी बिल्कुल राइट है बेटा, फर्स्ट में बी आएगा, सोचें। और सेकंड में बेटा फर्स्ट में बी बिल्कुल सही है। सेकंड में हाँ भाई जनता चेक करें सेकंड में आंसर क्या आएगा। बनाए भाई आंसर किसी ने? सोचें, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से भी इजी है अगर आपने स्ट्रक्चर बना के चेक किया तो, कि भाई कौन टेस्ट देता है कौन टेस्ट नहीं देता। देखो कैसे चेक करें ऐसे क्वेश्चन में, समझो बेटा। उसने कह रखा है एसिड एल्डिहाइड, तो बेटा देखो अपन ने एसिड एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये बना ली, समझे। ये हो गया बेटा एसिड एल्डिहाइड। देखिए भाई ये एसिड एल्डिहाइड होता है बेटा आपके पास में, CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। और बेटा ये होता है बेंजल्डिहाइड। ये क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। अगर बेटा अपन इसकी रिएक्शन Ag2O से मतलब टोलिन्स रिएजेंट से करवाएं तो बेटा दोनों के दोनों रिएक्शन देते हैं बेटा, याद करो सभी के सभी एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे। ये भी एसिड बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो दोनों में अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, दोनों में रिएक्ट कर रहा है। लेकिन बेटा अगर मैंने एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सेकंड में चेक करें बेटा, किससे करवा रहे हैं, CuO से, मतलब क्या हो गया बेटा, फेलिंग हो गया। और बेटा याद करो बेटा एलिफेटिक तो क्या करते हैं, फेलिंग टेस्ट देते हैं, इन बेटा एरोमेटिक नहीं देते। मतलब एक तो रिएक्ट करेगा दूसरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो डिस्टिंग्विश हो गया कि नहीं हो गया भाई, सेकंड आंसर हो गया। थर्ड चेक करो बेटा HgCl2, बेटा HgCl2 याद करो बेटा एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। फिर क्या रखा है DNP, बेटा DNP अपन क्या कहेंगे, DNP से कर सकते हैं भाई बताओ, अरे डाइफिनाइल हाइड्रोजन से नहीं बेटा, क्योंकि ये भी टेस्ट देता है और ये भी टेस्ट देता है। सभी एल्डिहाइड क्या करते हैं बेटा, DNP टेस्ट देते हैं। इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा। अब इसमें चेक करते हैं बेटा, चेक करना। देखो सबसे पहले तो कह रखा है बेटा एथेनॉल और प्रोपेनॉल। देखो बेटा टोलिन्स रिएजेंट है, तो टोलिन्स अपने को अच्छे से पता है, एल्कोहल का टेस्ट नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर क्या रखा है DNP टेस्ट। फिर याद करो बेटा DNP टेस्ट किसका होता है, एल्डिहाइड कीटोन का होता है, मतलब ना ये भी गलत हो गया, DNP टेस्ट नहीं आएगा बेटा। अब बेटा ऑप्शन वैसे भी एक ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं भाई अपने पास में क्यों हुआ ऐसा। देखो बेटा पहला दे रखा है CH3CH2OH एथेनॉल, और एरो पर लिख दिया बेटा उसने आयोडीन, और साथ में क्या लिख रखा है बेटा, बेसिक मीडियम। तो याद करें बेटा एल्कोहल का पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में चला गया बेटा, एल्डिहाइड में।
ऐसे ही बेटा सेम चीज अपन क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल है। क्या है बेटा, प्रोपेनॉल। रिएक्शन कराओ बेटा, तो जैसे ही प्रोपेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो प्रोपेनल एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनल एल्डिहाइड। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, अगर वापस से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, आयोडोफॉर्म से, तो बेटा अपने को पता है एक तो एसिड का क्या बन गया, सोल्ट बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा बेटा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। लेकिन बेटा याद करो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन सेकंड वाले में चेक करो बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो चेक करें भैया आंसर कौन सा बन गया अपने पास में, सी, चंडीगढ़ आंसर बनेगा। चेक करें भाई दोनों में, डाउट है तो बोले पहले, फिर मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं। हाँ भाई डाउट बोले बेटा, डाउट बोले। डाउट बोले बेटा, डाउट। पक्का? हाँ पूनम बेटा डाउट है क्या, बोलो। डाउट है क्या, बोलो बेटा। क्लियर है ना, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। मिटा दे भाई। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, वही है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, कैन बी डिस्टिंग्विश भाई, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो भाई और लिख रहा हूं अभी की बार, है ना मैं, देखो थोड़ा सोच समझ ही आंसर देना, है ना। वो डिस्टिंग्विश के ही काफी बार क्वेश्चन आते बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास में, समझते हैं बेटा इस चीज को, है ना। मैं ये और क्वेश्चन डिस्टिंग्विश के ही लिख रहा हूं, है ना। देखो भाई फर्स्ट दे रखा है भाई, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट ए रिएजेंट है Ag2O से, CuO से, एल्कलाइन सॉरी एल्कली, एंड नेक्स्ट कह रहे हैं भाई ऑल। नेक्स्ट समझो बेटा, नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा ब्यूटेन टू ओन, सॉरी पेंटेन टू ओन। तो मैं 2 पहले लगा देता हूं, 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, वही बेटा कैन बी डिस्टिंग्विश बाई Ag2O से, CuO से, एल्कली प्लस में आयोडीन, फिर अपन क्या कह रहे हैं DNP, हाँ भाई निकालो आंसर। फिर नेक्स्ट क्या रखा है, ये मॉलिक्यूल है और बेटा ये मॉलिक्यूल है। कह रखा है कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भाई, ए ऑप्शन Ag2O से, सेकंड ऑप्शन आयोडीन प्लस बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवा दें, सी ऑप्शन DNP से, या फिर क्या लिख देते हैं बेटा बेंडिक्ट, बेंडिक्ट से। डी कह रहे हैं बेटा सभी से। चेक करो, देखो इनमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए कि कौन टेस्ट देता है कौन टेस्ट नहीं देता।
आंसर बनाए भाई, आंसर बनाए, आंसर बनाए भाई फटाफट। फटाफट आंसर बताएं भाई सभी। फर्स्ट में ए, अच्छा बेटा, और फर्स्ट में ए कह रखा है बेटा, सेकंड का सी बेटा, सेकंड का सी बेटा। फर्स्ट वाले को वापस से चेक करो, साक्षी वापस से चेक करो भाई, तुमने केवल एक ही ऑप्शन देखा है और ऑप्शन भी है बेटा, अच्छे से चेक करें, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस से चेक करें क्या गलती कर रहे हो। अरे डिस्टिंग्विश कैसे होता है बेटा, एक तो रिएक्ट कर रहा है दूसरा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा भाई। अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। अब आंसर बनाए फटाफट, क्या बनाए भाई, आंसर बनाए। सेकंड का सी, सेकंड का सी, चलो अच्छी बात है। थर्ड में भी निकालो बेटा आंसर, थर्ड का आंसर भी निकालें। बोले भाई, बोले फटाफट। देखो भाई, अब चेक करो, इसके सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट वाले की है ना, कह रखा है बेटा एसिटाइल्डिहाइड, तो देखो बेटा स्ट्रक्चर बना लो। और सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, एसीटोन। ये है, देखो फेलिंग रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे नहीं करेगा। एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब पहला आंसर तो हो गया, ठीक है। फिर देखो बेटा, अपन क्या करें बेटा, सॉरी टोलिंस था, ये क्या है, फेलिंग है, फेलिंग है बेटा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल ये भी हो गया। एल्कलीहाइड बेटा चेक करो बेटा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, मतलब बेटा ए आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा क्या बेटा, चेक करो, नहीं आएगा। क्यों बेटा, दोनों के दोनों रिएक्शन देंगे, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये भी क्या करेगा बेटा, आपके पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है बेटा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, दो ही आएंगे। फिर कह रखा है बेटा पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ये पेंटेन 2 ऑन और ये पेंटेन 3 ऑन। पहला कह रखा है Ag2O, ना बेटा दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे। CuO, दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे। एल्कली, हाँ बेटा देखो ये रिएक्ट करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये नहीं देगा, मतलब क्या हो गया बेटा, एल्कली प्लस I2। बेटा DNP तो दोनों देंगे। अब देखो भाई समझो बेटा, मैं कहता हूं ये दोनों तो वैसे, ये तो वैसे कैंसिल हो गया, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, बेंडिक्ट भी कैंसिल हो गया। क्यों बचेगा बेटा, याद करो, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, कीटोन में, और बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए अपन क्या कहेंगे, आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, बॉम्बे आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा भाई, बी आंसर आएगा। चेक करें भाई, बोले बेटा, बोले फटाफट। अरे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे को लगता है फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर शायद ही किसी ने सही दिया हो, क्या चेक कर अभी, आंसर बताया था कि किसी ने फर्स्ट का, नहीं किसी ने नहीं बताया शायद, है ना। समझ में आ गया बेटा क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। तो बेटा स्ट्रक्चर बना लिया करो, जो एक के साथ रिएक्ट करे दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करे, तो वो क्या करेगा बेटा, आपके पास में तरीका हो जाएगा डिस्टिंग्विश का। लेकिन बेटा अपन क्या कहेंगे, दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं तो बेटा वो मेथड नहीं हो सकता डिस्टिंग्विश का।
हाँ भाई, बोले जनता, बोले फटाफट। क्लियर भाई, चेक कर लें भी, डाउट हो तो पूछें। हाँ भाई, मिटा दिया जाए बेटा, डाउट है तो बोलें, डाउट है क्या? क्लियर भाई। तो देखो बेटा, ये अपना चैप्टर कौन सा था? कार्बोनाइल कंपाउंड के नाम से चैप्टर था। अब इसमें बेटा काफी बार हल्की रिएक्शन एक दो पॉलीमर की लिख दी जाती है। किसकी? पॉलीमर। तो वो पॉलीमर की रिएक्शन अपन कहां पढ़ेंगे? पॉलीमर में ही पढ़ेंगे। तो ये अपना कौन सा चैप्टर था बेटा? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो तो इससे भी छोटा चैप्टर बेटा, काफी छोटा चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर भाई? इसके क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करें बेटा आप लोग, कोई भी क्वेश्चन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर भाई? नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।